हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज हम म्यूकरमाइकोसिस को समझेंगे इन द सेंस काफ़ी सारे कॉल्स मुझे आ चुके हैं लास्ट वीडियो जो मैंने म्यूकरमाइकोसिस का बनाया था उसके बाद। और अगर किसी को नॉर्मल छींक भी आ रही है ना, तो भी वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि सर मुझे म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं हो गया, मुझे कोविड हुआ था। एग्जैक्टली लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनको अब कोविड से ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस का डर है। और डरना भी चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और जितने भी सारे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो वो कोविड को छोड़कर अब म्यूकरमाइकोसिस के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन आपको बेवजह नहीं डरना है म्यूकरमाइकोसिस से। मैं आपको यही कह रहा हूँ, म्यूकरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, उससे बेवजह नहीं डरना है। मैं आपको यहाँ इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप खुद का एनालाइज कर सकते हो कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल फाइनली डायग्नोज भी कर सकते हो कि हाँ, ये मुझे म्यूकरमाइकोसिस है नहीं है। आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको नोट करनी है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो म्यूकरमाइकोसिस है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है, जैसा कि आप सब काफ़ी सारे वीडियो देख के जान ही चुके हैं। कैंडिडियासिस और एस्परजिलोसिस के बाद ये थर्ड नंबर का फंजाई है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी तो ये ग्रो कर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। अब ये कहाँ पर होता है? ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये डस्टी एरियाज़ में प्रेजेंट होता है, अनहाइजीनिक एरियाज़ में प्रेजेंट होता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। यानी कि म्यूकरमाइकोसिस का जो फंजा है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी ये ग्रो कर जाएगा। तो पर इससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मेरी बॉडी में है तो ये आज ही ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ कंडीशंस है कि ये किस किस कंडीशन में ग्रो होता है। तो अब कौन ज़्यादा रिस्क में है इस म्यूकरमाइकोसिस के, तो ये समझते हैं। पहली चीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिसको है, पहला वो। दूसरा, जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं यानी कि जिसको ऑक्सीजन दी गई है वो। और तीसरा, जो स्टेरॉइड्स पर थे। अगर ये तीनों चीज़ें मैच हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा ऊपर के रिस्क में आती है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है यानी जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, एचआईवी पेशेंट्स, एचआईवी पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन रहती है, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स खाते हैं वो, ये सारे लोग हैं वो डेंजर जोन में होते हैं, इनको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको होंगे ही, इनको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस हैं। अब किसको नहीं डरना? जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, कोविड हुआ है बट जो हॉस्पिटल में नहीं गया, जिसने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, ठीक है, जो नॉर्मली होम आइसोलेशन से ही ठीक हो चुका है, उसको ये म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगा, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस होने का एक मैकेनिज्म है। म्यूकरमाइकोसिस क्या करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर उसको क्लॉट कर देता है, जो ब्लड होता है उसको क्लॉट कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। और उस एरिया की जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वो जो एरिया है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है हमारे साइनस से। ठीक है, हो सकता है कि आपके मैक्सिलरी आर्टरी के अंदर भी ये हो जाए, तो जिसकी वजह से जो ऊपर का ऊपरी जबड़ा है, या तो राइट या तो लेफ्ट साइड का जो जबड़ा है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। मोस्ट कॉमनली ये यूनिलेटरल अभी तक देखा गया है, बाइलेटरल बहुत ही रेयरली इसको देखा गया है, यानी कि एक ही साइड में ये हो रहा है मोस्ट कॉमनली। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दर्द है तो दोनों साइड में ये आपको दर्द फील हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी एक तरफ, या तो राइट या तो लेफ्ट साइड पे ये हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, और अगर आपको लगता है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं। अब इसके जो अर्ली साइंस होते हैं उसकी अगर बात करें तो अर्ली साइंस में सबसे पहले आता है नेज़ल कंजेशन, यानी कि नाक बंद हो जाती है।
सर दुखने लगता है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके जो स्किन है या ये ऊपरी जो हिस्सा है उसके ऊपर आपको ब्लैकिश स्पॉट्स दिखने लग जाए। लेकिन अगेन उन लोगों को नहीं डरना है जिनको नॉर्मल ज़ुकाम है। नॉर्मल ज़ुकाम होने के बाद आप डरने लग जाते हो, ओह माय गॉड मुझे नेज़ल कंजेशन हो गया, मुझे म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं है। ये अप्रोच नहीं रखनी, ये आप डर रहे हो, इतना ज़्यादा फालतू में नहीं डरना है। उसके अलावा जो सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि अगर वो सिम्पटम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी नाक से ब्लैकिश नेज़ल डिस्चार्ज होगा, इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो इसमें ब्लैक ब्लडी डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह वो अगर आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, दांत अचानक से हिलने लग गए हैं, वहाँ से मवाद निकलने लग गई है, तो ये इसके लेट सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इन सिम्टम्स का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये सिम्टम आपको लगते हैं तो आपको अब इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए 2 जने हैं, एक है आपका डेंटिस्ट, एक है आपका ईएनटी सर्जन। आप डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं, आप ईएनटी सर्जन को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको ये हो सकता है, या अगर आपको खुद को लगता है कि ये हो सकता है और आप ईएनटी या डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो आप सिंपल सा एक टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है तो आप उसका कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है आपको मसूड़े के अंदर छाले टाइप्स के लग रहे हैं और अगर कोई लीजन बन चुका है तो आप उस लीजन की बायोप्सी करा के भी ये पता कर सकते हो। लेकिन आपको नेज़ल डिस्चार्ज सबसे सिंपल टेस्ट है, ठीक है। उसको कल्चर करके उसमें देख लिया जाता है कि उसमें फंगस के जो हाइफे हैं या स्पोर्स है वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप वो प्रेजेंट होंगे तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर वो कंफर्म हो जाएगा कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है इन अर्ली स्टेजेस। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको ये हो सकता है तो आप फटाफट जाके टेस्ट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना इस कन्फ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है ये आपको स्ट्रेस दे रहा है और स्ट्रेस से लोग पागल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे आप काफ़ी सारे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले भी आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें एक चीज़ ये भी है कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, क्योंकि अगर आँख इन्वॉल्व हो रही है तो विजन ब्लर हो रहा है। उसके अलावा फेस पे सूजन आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार जो फेस पे सूजन होगी वो म्यूकरमाइकोसिस होगी, तो आपको दोनों सिनेरियो को दिमाग में लेके चलना है। और अगर शक है तो सीधा जाके कल्चर टेस्ट करवा लीजिए और इसको कंफर्म कर लीजिए, या फिर स्वैब टेस्ट करवा लीजिए, या फिर बायोप्सी करा लीजिए। इसके अलावा एक सेम केस मेरे क्लिनिक पर आया था, उसका वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस केस को देखने के बाद एक बार को मुझे भी लगा था कि इसको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम म्यूकरमाइकोसिस से रिजेंबल कर रहे थे। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल म्यूकरमाइकोसिस के फेवर में नहीं थी, यानी कि ये पेशेंट कभी भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ था, इसके फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ था, और ये आज तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है ये पेशेंट। और तो इसका ये कहना था कि इसको कुछ नहीं है। और जब मैं इसको देख रहा था तो उसके सारे सिम्टम्स म्यूकरमाइकोसिस जैसे थे कि इसके फेस पे स्वेलिंग आ रखी है, इसके पस डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसका नेज़ल कंजेशन भी थोड़ा बहुत, इसको ऐसा लगता है कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको क्या कहते हैं, हेडेक भी हो रहा है। इसने सारे टेस्ट भी करा लिए लेकिन ये कोविड नेगेटिव है। कम से कम 3 बार इसने टेस्ट करा लिया। तो इसको भी यही डर था पेशेंट को कि इसको म्यूकरमाइकोसिस हो गया। और एक बार को तो मुझे भी लग गया कि हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। लेकिन जब मैंने बाकी और इसके अदर एस्पेक्ट पे जब मैंने इसको ध्यान दिया तब मुझे पता चला कि म्यूकरमाइकोसिस के अलावा एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ये सेम सिम्टम दिखते हैं, और वो है पेरियोडोंटल एब्सिस। हाँ, पेरियोडोंटल एब्सिस एक डेंटल कंडीशन है। नॉर्मली इसके अंदर भी दांत हिलने लग जाते हैं और जो गम्स हैं उसमें से पस डिस्चार्ज होने लगता है। और इस केस में सेम ये म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम शो कर रहा है ना। लेकिन इस केस में इसको म्यूकरमाइकोसिस नहीं था, इसको पेरियोडोंटल एब्सिस थी। तो हो सकता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस ना हो लेकिन आपको कुछ और कंडीशन हो, ठीक है। तो इसलिए अगेन स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप डायबिटिक हैं, आपने स्टेरॉइड्स भी ले लिए, आप हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, आपको ऑक्सीजन भी चढ़ाई गई थी, सब कुछ आपके साथ हो गया, ठीक है। अब आपको इस बात का डर है कि कहीं मुझे म्यूकरमाइकोसिस ना हो जाए। तो अब इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करिए। दूसरी चीज़, आप रेगुलर अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहिए। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं और आप फिर भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं और आप डर रहे हैं कि कहीं आपको स्टेरॉइड्स लगाने की वजह से आपकी डायबिटीज़ तो हाई नहीं चली गई, तो आप
जब हॉस्पिटलाइज होके घर आते हैं तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर लीजिए कि वो हाई तो नहीं है और उसे मेंटेन करने की कोशिश करिए। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई हैं कि ये आपकी बॉडी में भी हो सकता है और ये एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होता ही है, जहाँ पे डस्टी एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे अनहाइजीनिक एरिया होता है, अनहाइजीनिक प्लेस होता है, तो वहाँ पे जाने से अवॉइड करिए। जो भी है धूल मिट्टी वाली जगह है वहाँ मत जाइए, अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी तरह समझ चुके हैं कि किन किन कंडीशंस में ये हो रहा है और किन किन कंडीशंस में ये नहीं हो रहा है। तो मैं आपको अगेन एक ही चीज़ की सलाह दूंगा कि आप बेफालतू में स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी शक होता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है, तो सिंपल से जाके आप टेस्ट करवा लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। बेमतलब का स्ट्रेस को दिमाग पे लेके मत घूमिए, क्योंकि मुझे इतने सारे कॉल्स आने लग गए थे, इतने सारे मैसेजेस आने लग गए थे कि किसी को नॉर्मल छोटी सी उसको सेंसिटिविटी भी हो रही थी ना किसी पेशेंट को मुंह के अंदर, वो भी मुझे खट से कॉल घुमा रहा था, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहा था, सर मुझे डर लग रहा है मैं कोविड से निकला हूँ और मुझे म्यूकरमाइकोसिस ना हो जाए। तो मैं सबको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, आपको स्टेरॉइड्स नहीं दिए गए हैं, आप डायबिटिक नहीं हैं, आप यंग एज में हैं, तो आप इतना मत डरिए। आपके बहुत 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 कम चांसेस हैं म्यूकरमाइकोसिस होने के, इसलिए बेवजह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है म्यूकरमाइकोसिस से। आप देखिए, समझिए, फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। एंड में मैं यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको कहीं पे भी शक है, मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है, आप मुझे एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, तो आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप वो उस एरिया का फ़ोटो लेके भेज सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये है या नहीं है, आपको टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। और बेवजह आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन आपको यही कहूँगा, आप जितना ज़्यादा इसके बारे में देखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे, आप उतना ज़्यादा इसको लेकर डरेंगे। तो इसलिए मैं यही आपको सलाह दूँगा कि ज़्यादा मत सोचिए, चिल रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।